माशाल्लाह। ये और सूप की शक्ल में भी एंजॉय कर सकते हैं। 2-3 खाने रेडी हो रहे हैं। ये ब्रेकफास्ट ये वाश हो चुके हैं सारे बर्तन। मुझे अपने कप मिल गए। ये आसानी हो जाती है, गरम हो जाएंगे। अरे मैंने साबित करा मिसाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपने चैनल पे वेलकम करती है। ये देखें वाश हो चुके हैं सारे बर्तन। इनको अपनी अपनी जगह पे रखा जाएगा। जैसे मैंने कहा जब खुद ही खुल जाता है, तो ये मैंने आप लोग को दिखाने के लिए थोड़ा पीछे किया था। ये ताकि हवा लग चुकी है, वाश हो चुके हैं, तो ये हमें बुलाने भी लग गया था। इस तरह से सबको समेट के अपनी अपनी जगह पे रखा जाएगा। हंसाते रहो, इसी का नाम है खूबसूरत ज़िंदगी। ग्रोसरी भी आ चुकी है, इन चीज़ों को भी समेट के रखना है। इस चीज़ साइड पे एग पड़े हैं। ये हमारी रोटियां, तेल वाली ये रोटी बहुत मज़े की होती है। और मैंने कल रात इसको तोड़ के खा भी लिया था। रात लेके आए थे जब बच्चों को लिए चीज़ें लेने गए थे। तो ये बहुत मज़े की टेस्टी होती है। चाय के साथ बहुत मज़े की। यहाँ दही के साथ भी खाते हैं, चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी। दूसरी पेप्सी के साथ, सेवन पेप्सी, जिनको अच्छी लगती है उनके साथ भी खा सकते हैं। तो समझ नहीं आती है हमारे घर में 1-2 मक्खी कहाँ से आती है। अच्छा जी, ये तो रूटीन मैंने आप लोग को दिखा दी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, देखते बहुत कम है। क्यों नहीं देखते, देखा करें। अरे और ये मैं आपको खजूर दिखाने वाली हूँ। ये कौन सी खजूर है, इस खजूर को क्या बोलते हैं? बहुत खूबसूरत नाम है इस खजूर का। सुबह सुबह मैं 3 दाने सुन्नत के हिसाब से खा लेती हूँ। कहते हैं एक शुगर है जिनको एक खा ले, 2-3 इस तरह से खा सकते हैं। 2 नहीं 3। बाहर दरवाजे की आवाज़ है, बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए हैं। और ये इसका नाम बता रही थी मैं आपको, इसका नाम है अंबर। कितना प्यारा सा नाम है। ये अजवा है, कौन सी है? हाँ ये अजवा रखी है, ये अजवा है। अजवा क्या है, कैसी होती है? ये देखिए लाइनें, इनकी पहचान क्या होती है अजवा की? ये लाइनें होती है। इसमें छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। अजवा छोटी बड़ी जैसे होती है, इसी तरह से रेट का भी फ़र्क होता है, पर होती अजवा ही है। अजवा पहले तो मदीना में होती थी, और अब मदीना के बाद दूसरे सिटी में भी होने लग गई। पहले सिर्फ मदीना में होती थी, बहुत कम होती थी। आज वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आ गए, छुट्टी होगी बच्चों को। हम अभी किचन में घुसे हैं। पड़ा होगा खाना खाते रहेंगे, या खा के आए होंगे स्कूल से, कोई शाम को खाएंगे। देखते हैं आज की रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। बैर फ्रीज़र से निकालते हैं क्या चीज़, चिकन जो करती है को हाँ, मैं निकाल रही हूँ चिकन करती कैसे क्या बोलते हैं चिकन। किस तरह से बोलते हैं? क्या खाना है आपने? देख रही थी, मैंने कहा चम्मच सारे ख़त्म हुए पड़े, मैं इनको निकाल के रख दूँ ना। मुझे ये रखना आता है। हर हाल मैंने आज तक बर्तन ना कभी रखे हैं। जैसे ज़रूरत पड़ी इस तरह से बर्तन वाश नहीं हुए पड़े तो उठा लेती हूँ ज़रूरत के लिए, तो मैंने कभी रखे नहीं हैं। मुझे इनका नहीं पता कैसे इनमें बर्तन रखे जाते हैं। ये तो हो गए चम्मच है। सच पता हूँ आप लोगों को, मैं क्यों नहीं रखती, क्यों नहीं करती। मैं कहती हूँ एक एक जहाँ से सेट करके जो बच्चे रखते हैं ना, मैं खड़े खड़े में वाश कर देती हूँ। बच्चे मुझे गुस्सा होते हैं, अम्मी मशीन है क्यों वाश कर रही हो? मैं कहती हूँ, मैंने कहा नहीं जी, इसी तरह से करते रहो, खड़े रहो। अच्छा ये है, इनका क्या हिसाब होता है? जो बर्तन पे खाना खाना लगा हुआ होता है उनको उतारना पड़ता है, फिर जाके रखना होता है। जैसे चावल चिपके पड़े हैं, बहुत ज़्यादा सालन चिपका पड़ा है, वो पहले साफ़ करो और फिर रखो। इससे बेस्ट है हाफ़ काम कर ले तो हाफ़ कर लो। बच्चे कहते हैं हम बिज़ी होते हैं, जब तक ये वाश करती है हम और काम कर लेते हैं। उनकी अपनी बात भी सही है बच्चों की, मैं अपने हिसाब से ठीक हूँ, वो अपने हिसाब से ठीक है हिसाब से। वरना बच्चे ही करते रहते हैं। सेहत वाली बड़ी ज़िंदगी हो बच्चों की, वही करते रहते हैं। अगर मुझे करना पड़े तो मैं खड़े खड़े 2-3 बर्तन वाश कर लेती हूँ। रहमान रहीम। मेरे वजह मैं अपना बना रही हूँ नाश्ता, ब्रेकफास्ट। ले लेते हैं दूध
और इसके साथ मैं ले लेती हूँ 3 खजूर अंबर और ये रोटी। ये अब जाएगा नाश्ता हमारा तकरीबन 7-8 बजे तक ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद होगी लंच, फिर 3 बजे होगा रात का खाना। अब दिन में क्या बनाते हैं, चिकन निकाल दिए, बनेगी तो चिकन में कौन सा टेस्ट। मैं कहती हूँ सब बच्चे बीमार हुए पड़े हैं, यखनी बना लें। देखते हैं बच्चे आके क्या सोचते हैं, क्या बनाते हैं। अगर मुझे करना पड़ा तो मैं यखनी बनाऊँगी। इसी तरह साबित मुर्गी की कैसे बनती है कंप्लीट देखना। एक डब्बा निकालूंगी, कल और किसी आने वाले न्यू ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा खजूर के स्वीट मिठाई। टेस्टी बनती है। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। तो 1:30 बज गया है, कुछ इस तरह से टाइम हो चुका है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मदद, नस्र मिनल्लाह, फतहुन करीम, नस्र मिनल्लाह, फतहुन करीम। ज़रा मुश्किल होता है ज़मीन पे बैठना उठना। बैठ गया तो बंदा फिर माशाल्लाह इजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दाना ऐसे खा लेती हूँ जो नरम है, रोटी के साथ खा लेंगे। बस आज मैंने ब्रेकफास्ट अंबर खजूर के साथ किया, बहुत मज़े का टेस्ट बना है। जैसे मैंने दिखाया आपको, एक तो मैंने ऐसे ड्राई थी, थोड़ी ड्राई थी, क्रिस्पी वो खा ली। 2 ऐसे खोल के मैंने इसके अंदर रख दी। बहुत मज़े का टेस्ट बन गया है इसका। आज का ब्रेकफास्ट मेरा अंबर खजूर का। 1 गिलास चावल मैंने अच्छी तरह से वॉश करके भिगो के रख दिए थे। मैं बना रही हूँ खिचड़ी। 1 गिलास चावल में मैंने डाल दिया है 5 गिलास पानी, क्योंकि नरम खिचड़ी बनानी है। और दालचीनी के टुकड़े और 1-2 लौंग भी डाल दिया है। ये खुशबू जितना हो बस। बच्चे नहीं खाते क्योंकि तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से ज़बान भी स्पाइसी चीज़ को कबूल नहीं करती। हस्बे ज़ायक़ा नमक जा रहा है 1 चम्मच, और जा रहे हैं इसमें चावल। खिचड़ी बननी है, इनको नरम करना है। सब बच्चों में बताती चलूँ, वायरस मदीना में आया हुआ है, गले ख़राब है सबके, नज़ला है, बुखार, फिर उसकी वजह से बुखार फील होता है, ऐसे गले ख़राब है सबके। मैं ढूंढ रही हूँ देसी घी, थोड़ा सा 1 चम्मच वो डाल लेती हूँ, या ऑयल डाल लूँ। ऑयल ही डाल लूँ तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि गले सबके ख़राब हैं। तो कोई ठीक हो चुका है, किसी का भी ख़राब है। इसी तरह से उमैमा को भी वही वायरस, तबीयत ख़राब, कल से बहुत ज़्यादा। खिचड़ी और उसके साथ मैं बनाने वाली हूँ मज़े की टेस्टी यखनी। यखनी में क्या क्या जाने वाला है ये चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली है, तो साथ साथ आपको दिखाएंगे। कंप्लीट रेसिपी देखें। मज़े की खिचड़ी ये रेडी हो जाएगी। तो बनाते हैं इस साइड पे यखनी, चिकन यखनी। कंप्लीट चिकन डालूँगी, कोई उसके पीसेस वगैरह नहीं होंगे। आग जला ली है मैंने। पहले पानी रखना है, उसको गर्म करना है। ये फुल गर्म होगा यखनी के लिए, मैंने पानी रख दिया है। इसके ऊपर पहले मैं ढकना लगा लेती हूँ। कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड करनी है कंप्लीट देखते रहिए। इस साइड पे आ जाते हैं। अभी इसको बंद रखते हैं। आग मैंने हल्की कर दी थी, इस तरह से हल्की किया कि बॉयल भी हो रहा है और पानी ऊपर गिर भी नहीं रहा। अभी इसको टाइम है, नज़र आ रहा है, इसको देख लेते हैं। गर्म हो चुका है पानी, अच्छा गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डाल देते हैं चिकन। और मैंने इसको इसलिए उल्टा डाला है क्योंकि चेस्ट हमेशा सख्त होती है। ये चेस्ट वाली साइड जाएगी, ये जल्दी नरम हो जाएंगे। अदरक, लहसुन, प्याज मैंने इसको मोटा मोटा डाल दिया। यखनी और उसमें होना चाहिए देसी घी। सारे मैंने साबित गरम मसाले जो भी उनमें होता है, ब्लैक पेपर, दालचीनी, जीरा वगैरह, और इसी तरह से मैंने जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, हल्दी, पिसे हुए भी गरम मसाले साथ क्यों डाल रही हूँ, नमक, ताकि इसका जो शोरबा हो ना थोड़ा उसमें गाढ़ापन आ जाएगा, पतला पतला खड़ा खड़ा नहीं होगा। ये जो नहीं पसंद करते तो हम कह नहीं सकते देसी घी किसी बच्चों को, बड़ों को पसंद नहीं आता, जिनने शुरू से नहीं खाया होता उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो तो इस तरह से शक्ल बना लेते हैं, खुदा ना करे जैसे कोई हलाल चीज़ ना खा रहे हों। मैंने वो भी देखे हैं। तो इसको पहले मैं चेक कर लूँ, इसके सुराख को खुला हुआ है,
ये लाजमी देख लेना चाहिए भाई, इसी की वजह से मसले होते हैं। मैं एक हाथ की बात है, इसको मैं सेट कर लूँ फिर आपके साथ बात करती हूँ। मुझे अपने कप मिल गए, ये देखिए मेरे ये 2 कप हैं छोटे। ये पीना हो तो मैं हाफ़ लूँ, ये हो तो मैं हाफ़ से ज़्यादा। इसमें जा रहा है दालचीनी का टुकड़ा, क्योंकि चुका है गरम। तो इसमें जा रही है 1 चम्मच पत्ती और बहुत मज़े का टेस्ट लेके आने वाली इलायची पाउडर, और इलायची पाउडर के साथ विद सेकेंड छिलका। हम इसको छिलके के साथ ही कूट लेते हैं, मोटा मोटा बनाए या न बारीक करें पाउडर, छिलके के साथ ही बनाते हैं। उनका एक अपना टेस्ट होता है और फ़ायदे होते हैं। और इसमें जाएगी चीनी। सब मेरे घर में चीनी डालते हैं चाय में, मैं मेरी एक बेटी वो नहीं पीते। ये हो गया, अच्छा सा टेस्ट आए बस। साथ इसी तरह से साथ साथ 2-3 खाने रेडी हो रहे हैं। ये शाम तक, रात तक डिनर भी होगा, लंच भी होगा। इन चीज़ों को जाना चाहिए वापस। मिल्क पाउडर रखा है, ये कॉफ़ी का ढक्कन उतर गया। ये कॉफ़ी है, जो कबर्ड चूल्हे के नज़दीक है उसी में ही ये चीज़ें रखा करें, इजी होता है, साथ साथ यूज़ करने में आसानी हो जाती है। मज़ीद आग ऐसा कर देते हैं, अच्छे से बॉयल आना चाहिए इसको भी वापस रख देते हैं। फुल हुआ पड़ा है खाना, इतना तो हम खाते पीते हैं भाई। ये भी ज़रूरत की चीज़ पड़ जाती है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अगर घर में मौजूद ना हो सारी चीज़ें तो फिर बच्चे को, बड़े को भागना पड़ता है। झाग ख़त्म हो गई, फिर मैं इसको कप में डालूँगी। मेरे बात मैं आपसे कह रही थी, मैं आपको बताऊंगी मैं कैसे चाय, पत्ती नीचे बैठ जाती है, बग़ैर छलनी के मैं अपने कप में चाय डाल लेती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। ये फुल हो चुका है। इसको ये देखें, वापसी का इंतज़ार नहीं करें, क्योंकि आपको बंद कर दें, क्योंकि काम का झंझट और बढ़ जाएगा, ड्राई हो जाएगी, गीला कपड़ा लगाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या। टिश्यू नहीं है, कपड़ा लगा ले। इलायची हल्की सी पत्ती जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो इसमें रह जाती है, साथ एंड तक खुशबू आती रहती है, टेस्ट आता रहता है। देखते हैं चाय या इसके साथ कोई बिस्किट वगैरह, खाली चाय बिस्किट वगैरह कुछ ये ले लो मामा। अब मैं नीचे बैठने के काबिल ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बैठा इधर ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थक गया, अब नीचे नहीं बैठ सकते। तो मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। वो आपको दिखाया नाश्ता जो मैंने किया। 1.5 घंटे के बाद आमद की अम्मी ने पूछा, मैं बना रही हूँ वेजिटेबल, जो वेजिटेबल मैं बहुत शौक़ से ले खाती हूँ काफ़ी दिन से, गोश्त मटन चिकन। तो मैंने कहा ले आओ। कहती है मैं रोटी भी फ्रेश बना रही हूँ। मैंने कहा आपको पता है इतनी छोटी सी मैं खाती हूँ, वो भी ले आओ। वो साथ चटनी जो मेरी फेवरेट, और उसके साथ आलू गोभी बहुत मज़े के बने होते, और गरम गरम चपाती धुआं निकाल रही थी। फिर मैंने वो खा ली। अब मेरा पेट फुल हो चुका है। चाय इसके बाद मैं खाऊंगी, जो खाने के बाद मैंने टैबलेट खानी होती है, वो मैंने खानी है लाजमी मेदे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या लिखा हुआ है आपको? ये रमज़ान करीम, अब रमज़ान शरीफ आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। ये रमज़ान करीम, रमज़ान शरीफ में गिफ्ट देते हैं, नाम लिखते हैं, एहतमाम होते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यहाँ दिन रात रोशन होता है, कुछ पता नहीं होता दिन का रात का, ऐसे दुनिया चल रही होती है ना। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मक्का मदीना में तो जैसे नूर उतर आया हो ऐसे ही होता है। तो रमज़ान शरीफ की रौनकें कुछ सब महीनों से हट के होती हैं। तो अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ की बातें करना हमारे लिए
हमारे हक में नसीब फरमाए और कबूल फरमाए मेरा परवरदिगार। रमज़ान शरीफ आने वाला है और जब ईद आती है इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट एक दूसरे को दिए जाते हैं। बच्चे छोटे छोटे पैकेट बनवा के, बड़े अपने हिसाब से सब चीज़ें हर कोई बांट रहा होता है। कहाँ से अल्लाह ताला रिज़्क दे रहा होता है कुछ समझ नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह बरकत डाल देता है मेरा परवरदिगार। बस वो कहते हैं ना, आप देने वाले बनो, रब से मांगने वाले बनो, बेशुमार देगा, उसके ख़जाने में कमी नहीं है किसी चीज़ की। मांगने वाले बन जाओ बस, और अल्लाह के बंदों को जो ज़रूरतमंद है, मुस्तहिक हैं, उनको देने वाले भी बनो। जाएगा तो और आएगा, नहीं जाएगा तो वही रहेगा। तरह से मैंने नरम नरम बनानी थी, बड़ा टाइम लगा है भाई, बड़ा टाइम, बहुत ही ज़्यादा। ये नरम नरम खिचड़ी बड़ी खुशबू टेस्टी रेडी हो चुकी है। लगता है इसमें थोड़ी सी स्टीम है, अभी अच्छा ऊपर नहीं हो रहा, गरम भी बहुत है। तो इस तरह से अगर हो जाए ना, आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ऐसे, ये हाथ से हो जाते हैं, इसमें स्टीम लाजमी होगी। दस्ताने को लगा देते हैं इधर, इसमें लगाते हैं चम्मच। ये पता नहीं कौन ले गया है, यान या मैमा। यान बाबा खिचड़ी खानी है, ये लो, ये रखी है, खानी है तो खा लो, ले आई हूँ मैं आपके लिए। खुद तो कह रहे थे मुझे अच्छी लगती है, मेरी बनानी है। बहुत ही टेस्टी बनी हुई है, खा लो आके। सुभान अल्लाह, बहुत मज़े का सूप रेडी हो चुका है। थोड़ा सा मज़ीद इसका सूप कम करते हैं। माशाल्लाह, ये देखें, इस तरह से यखनी बनाएं, खिचड़ी बनाएं, इसके ऊपर ऐड करें और सूप की शक्ल में भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और गरम गरम।